हेलो क्लास 11th। आज हम क्लास 11th आर डी शर्मा एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। मतलब हमें रेडियंस में एंगल गिवन है और इनको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। और ये कह रहा है कि पाई की वैल्यू क्या यूज में लेनी है, 22/7 यूज में लेनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी एंगल रेडियन में गिवन होगा उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किससे मल्टीप्लाई करना है। तो भाई बेसिक सी बात है कि आप बोलेंगे देखो भाई सर पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है किसमें, डिग्री में, रेडियन, तो क्या हो जाएगा 180/पाई। ठीक है। अब देखो इसको सीधा सा भी याद रख सकते हो कि मुझे अगर रेडियन चाहिए, क्या चाहिए, रेडियन। एंगल अगर रेडियन में चाहिए तो पाई ऊपर होगा, और अगर डिग्री में चाहिए तो यहाँ पे देखो आपको एंगल किस में चाहिए, डिग्री में, तो डिग्री ऊपर है, देखो पाई नीचे है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई ऊपर रहेगा। ठीक है। बाकी इस प्रोसेस से याद रखो कि पाई किसके इक्वल होता है, 180 के। 1 रेडियन हो जाएगा 180/पाई, और 1 डिग्री हो जाएगा पाई/180। ओके। तो नाउ 9 पाई/5 है, तो आप 9 पाई/5 को कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 9 पाई/5 किससे मल्टीप्लाई कर दें, अगर 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये जो कंप्लीट एंगल होगा ये एंगल किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। पाई से 5 से क्या करो, 180 को कैंसिल करो, 5 3 जा और 5 6 जा। तो आपके पास आया 9 × 36 डिग्री, और 9 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 324 डिग्री। इजी सा प्रोसेस है। देखो नेक्स्ट वाला देखो माइनस में है, तो ऑब्वियसली एंगल माइनस में हो सकता है, तो आप क्या करेंगे इस वाले एंगल के लिए, -5 पाई/6 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो 180/पाई से, तो एक कंप्लीट एंगल किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। प्रोसेस क्लियर है। पाई से पाई कैंसिल, 6 से नंबर 30 टाइम कैंसिल, तो आप लिखेंगे -5 × 30 डिग्री, और -5 को 30 से मल्टीप्लाई, माइनस का 150 डिग्री। ओके। इजी है। ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चा, ये वाला इसको क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमारे पास 18 पाई/5 जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पाई बाय, सॉरी, 180/पाई, सॉरी सॉरी गलती गलती हो गई भाई, 180/पाई से, क्योंकि अपन डिग्री में जा रहे हैं तो डिग्री में आंसर आएगा अब। तो पाई से पाई कैंसिल, और 5 से 36 टाइम, ये तो याद ही कर लो चाहे। 180 में 5 का डिवाइड कितने टाइम जाता है, ये तो याद करना ही थोड़ा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। 18 × 36 डिग्री, और 18 को अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 648 डिग्री आता है। अभी तक के क्वेश्चंस में तुमने देखा होगा यार, ऐसा कोई ऐसा डिफिकल्ट काम तो नहीं लग रहा, फिर हम आर डी शर्मा काहे सोल्व कर रहे हैं। बट अब देखो, -3 सी का मतलब रेडियन है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे देखो भाई -3 को मल्टीप्लाई करो 180/पाई से। आप कहोगे सर पाई तो कटा ही नहीं, मैंने कहा यही तो लॉजिक है। तो आप क्या करना होगा, पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो -3 × 180/22/7 होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो 22/7 है इसका रेसिप्रोकल करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप इसको लिखेंगे -3 × 180/22 × 7। तो हमारी बात 7/22 होता, ठीक है ना। अब 22 और 180 को कैंसिल कर लो भाई, 2 से कैंसिल करोगे 90 आएगा, और ये आएगा 11। अभी एंगल डिग्री में चल रहा है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब तो कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ पे मैं माइनस को बाहर रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है माइनस में एंगल आने वाला, तो माइनस को बाहर, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3 को 90 से 270, और 270 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा 1890 डिवाइड में 11। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करना है, देखो 1890 है ना, इसमें 11 का डिवाइड करो, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, साइड में देखना, 1890 में बच्चा 11 का डिवाइड कर रहा है। ये कई बार दिक्कत कर सकती है किसी बच्चे को, इसलिए आराम से समझा रहा हूँ मैं। तुम्हें जल्दी है तो स्पीड बढ़ा लो। फिर 7 टाइम डिवाइड जाएगा, 77 आएगा, फिर माइनस करोगे 2 आएगा, 0 आ गया नीचे, 1 टाइम जाएगा, क्या आया 11, बचा क्या 9। तो इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो भाई, इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूँ -12, 171 होल 9/11 डिग्री। अब देखो सर डिग्री में फ्रैक्शन आ गया है, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो इस फ्रैक्शनल वाले पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। क्यों कर लेंगे भाई, मैं बता देता हूँ।
क्योंकि आप बोलोगे सिंस 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, तो कितने डिग्री है, 9/11 डिग्री है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में चला जाएगा। तो माइनस का 171 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 9/11 × 60, और ये एंगल किस में, मिनट में, और इस 171 के लगा दो डिग्री। 171 तो पूरा डिग्री में है, बचा हुआ पोर्शन किस में जाएगा, मिनट में। अब इसके लिए कैसे करेंगे, देखो भाई, माइनस का 171 डिग्री, 9 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 540 आएगा, डिवाइड में क्या आ गया, 11, इसमें आ गया मिनट में। अब जब 540 में आप 11 का डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनना, तो 49 टाइम तो पूरा जाता है। मतलब इस वाली बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का 171 डिग्री, इस वाली बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 49 होल 1/11 मिनट। अब वापस से 1/11 आ गया, तो अब तुम्हें ये भी पता है कि सिंस 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड होता है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस का 171 डिग्री, 49 मिनट, बचा क्या, 1/11, इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो आपका ये बन गया सेकंड में। अब वापस से इसको अगर मैं लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ भाई, माइनस का 171 डिग्री, 49 मिनट, और ये हो गया 60/11 सेकेंड। और देखो 60/11 में 5 टाइम डिवाइड जाएगा, और 60 सेकेंड से नीचे हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं नहीं, तो बेसिकली आप इसको ऐसा लिखोगे, माइनस का 171 डिग्री, 49 मिनट, और ये आएगा आपका 5 होल 5/11 सेकेंड। अब जो फ्रैक्शन बच गया उसको भूल जाओ, ये जो होल पार्ट है इसी को काम में लेंगे बस। तो आप इसको लिखेंगे 171 डिग्री, 49 मिनट और 5 सेकेंड। ये पूरा आंसर हो गया किसका, -3 रेडियन का। इजी लगा क्या, इजी तो नहीं था बट ठीक है लगा, कर सकते हो इसको तुम। एक बार प्रोसेस को फॉलो करो, कोई दिक्कत आए कमेंट करके पूछो। नेक्स्ट है 11 रेडियन। तो भाई 11 रेडियन तो बहुत आसान है हमारे लिए, कैसे, बोला सर 11 को मल्टीप्लाई कर दो 180/पाई से, तो आसान कहाँ है, बोला हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो आ गया डिग्री में, पाई की वैल्यू पुट कर लो, 11 × 180/22/7 डिग्री में रहेगा। और अब क्या करना है, 11 × 180 है, और 180 इंटू ये जो 22/7 है, 7/22 हो जाएगा बस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, गलती मत कर देना। 11 से 22 2 टाइम कट गया, और 2 से 180 90 टाइम कट गया, इजी हो गया थोड़ा सा। 90 × 7 डिग्री, और मल्टीप्लाई करोगे तो 630 डिग्री आएगा, 630 डिग्री। इजी था, हाँ ये वाला तो इजी लगा सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही दे दो सारे भाई साहब, ऐसे ऐसे नहीं आएंगे, समझो चीजों को, प्रोसेस को। नेक्स्ट देखो 1 रेडियन, ओहो याद ही कर लेते तो ही ठीक था। 1 रेडियन को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ बहुत आसान है यार, टेंशन का ले रहे हो, मैं हूं ना। तो आप क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 180/पाई से, तो ये पूरा एंगल किस में आएगा, डिग्री में। अब 180 इंटू 7/22 हो जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है, रेसिप्रोकल करोगे 7/22 आएगा। ठीक है सर, हो गया काम। अब बोला देखो 2 से काट लो, ये 11 आएगा और ये आएगा 90, तो अब आपके पास आ गया 90 × 7 डिवाइड बाई 11 डिग्री, और इसको आप लिख सकते हो 630/11 डिग्री। अभी काम नहीं चलेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 630 में 11 का। जब आप 630 में 11 का डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 57 होल, ठीक है, डिवाइड तो कर लोगे भाई, 3/11 डिग्री। अब आपको फ्रैक्शन दिखा डिग्री के अंदर, तो आपका मन ललचाया, आपने कहा देखो भाई 57 डिग्री तो ठीक है, ये जो 3/11 है ना, इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो मिनट में चला जाएगा। तो ये ब्रैकेट वाला एंगल मिनट में चल रहा है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, 57 डिग्री मल्टीप्लाई किया तो 180/11 आ गया मिनट में, फिर से आपने 11 का डिवाइड किया तो 57 डिग्री बचा। और जब 180 में आप 11 का डिवाइड करते हो तो ये 16 टाइम तो पूरा जाता है, और 4/11 बच जाता है आपके पास। ठीक है, समझ में आ रहे होगे बात को। अब क्या करोगे, आप लिखोगे 57 डिग्री 16 मिनट 4/11 × 60, नाउ इट इज इन सेकेंड। ओके, अब वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो 57 डिग्री 16 मिनट, और ये हो जाएगा 240/11 सेकेंड। भाई कर दो डिवाइड, तो 57 डिग्री 16 मिनट, जब आप 240 में डिवाइड करोगे तो 21 होल 9/11 सेकेंड आएगा।
अब देखो 9/11 को हम भूल जाएंगे, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 21 है ना, तो 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, क्योंकि अपन सेकंड से छोटा जा ही नहीं रहे ना, अपने को सेकंड तक ही एंगल पता करना है। ओके, क्लियर है क्या बात? हाँ ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, ग्रेड्स में जा सकते हैं, बट जाना नहीं है रे बाबा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना यार, वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और बाकी मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि सर 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, डिग्री है, चाहिए क्या तुम्हें रेडियन, तो पाई ऊपर अपॉन में 180, बस। तो 300 को क्या करोगे, देखो यहाँ से आंसर कैसे आएगा, 300 को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 180 से, तो ये बन गया रेडियन में। तो सी लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाओगे तब भी काम चल जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करोगे, नहीं नहीं 2 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 15, और 2 से करोगे 9 आएगा, फिर 3 से करोगे 3 आएगा, और 3 से करोगे तो 5 आएगा। तो आपके पास बच गया भाई साहब 5 पाई बाय 3 रेडियन। क्या बात पकड़ में आई? कैंसिल करना आना चाहिए, इतना तो आता ही होगा, उम्मीद कर रहा हूँ 11th क्लास में हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इस 35 डिग्री के लिए क्या करोगे, 35 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और मैंने तुम्हें कहा था 5 से कैंसिल करना सीख जाओ भाई साहब। तो 5 से कैंसिल करोगे तो ये 7 टाइम कैंसिल होगा, और ये कितने टाइम, 36 टाइम। तो आपके पास आंसर आया 7 पाई बाय 36 रेडियन। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट माइनस का है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस बाहर रख लो, 56 को मल्टीप्लाई कर लो पाई बाय 180 से, क्या करोगे भाई, 2 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 90, और 2 से करोगे 2 2 जा 4 8, अभी भी 2 से कट रहा है, ये आएगा 14, और ये आएगा 45। अब नहीं कट रहे भाई साहब ये तो आप लिखोगे माइनस का 14/45, पाई ऊपर लिखो साइड में लिखो, एक ही बात है, बट रहना ऊपर ही चाहिए। ये लो भाई, माइनस के 14 पाई बाय 45। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट, 135 डिग्री है, तो आप कहेंगे देखो भाई 135 को अगर मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया रेडियन में। अब मुझे करना पड़ेगा कैंसिल, तो 5 से करते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा, और 5 से करेंगे 36 आएगा। अब आपके पास क्या आया, 27 इन, सॉरी ये 27 था, मैं 2 पाई लिखने जा रहा था, 27 इंटू पाई बाय 36, कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ सर 3 से हो रहा है, कर दो भाई, 3 से करोगे तो 9 टाइम, और 3 से करोगे 12 टाइम, अभी भी हो रहा है, हाँ 3 से हो रहा है 3 टाइम, और 3 से हो रहा है 4 टाइम। तो आपके पास क्या बचा, 3 पाई बाय 4। देखो कैंसिल करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, समझो इस चीज को, आराम से करोगे तो हो जाएगा। 3 पाई बाय 4, रोल बहुत अच्छा है इसमें, मैं कन्वर्जन आना चाहिए, बहुत अच्छा है ये, काम आएगा आगे वाले क्वेश्चंस में। माइनस बाहर रखोगे, 300 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, रेडियन में आ गया एंगल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 5 टाइम, और 6 से कटेगा 3 टाइम। ठीक है भाई, समझ गए होगे, तो माइनस का 5 पाई बाय 3 रेडियन, ये आपका एंगल होता है 300 डिग्री का। ठीक है, याद रखो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो भाई, 7 डिग्री 30 मिनट, अब फंस गए सर, सर 7 डिग्री तो ठीक था, 30 मिनट को कैसे चेंज करूंगा मैं, तो देखो आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री। तो आप क्या करें, 7 डिग्री 30 मिनट है, इसको ऐसा लिखो, 7 डिग्री, यहाँ पे 30 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/60 से, तो इस कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। बात पकड़ में आ रही है क्या? हाँ सर, बात तो थोड़ी सी पकड़ में आ रही है। चलो फिर, 30 से 62 टाइम कैंसिल, तो ये हो गया 7 डिग्री और हाफ डिग्री। देखो भाई साहब ये सारी चीज ऐसे ही लिखते थे आप, 7.5 डिग्री, याद हो तो 7.5 आता था, फिर हाफ को अंदर लेके जाते थे 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो अब ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, तो हो गया 15/2 डिग्री। अब आपके काम की चीज आ गई, तो 15/2 डिग्री को कैसे चेंज करेंगे, 15/2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, खत्म कहानी। सेल्स किस में आ गया, रेडियन में आ गया। अब सोल्व कर लो भाई, तो 0 से तो 0 नहीं होगा, 5 से कैंसिल होगा भाई, 5 3 जा, और 5 36 जा, और 3 से कैंसिल हो गया 12 टाइम, तो मेरे हिसाब से तो बचा पाई बाय 2 इंटू 12 रेडियन, तो पाई बाय
124 रेडियन आंसर आ चुका है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बट रुको रुको, जा कहाँ रहे हो भाई साहब, आगे भी पार्ट्स है ना, 6 पार्ट था तो 7 देखो। अब फिर आप कहोगे, आप अब मेरे को कुछ नहीं कहोगे, आप कहोगे देखो सर बात ये है सीधी सी, 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री होता है। तो आप क्या करो, यहाँ से आंसर लिखोगे तो 125 डिग्री है और 30 मिनट है, तो इसके लिए आप ऐसा करो, 125 डिग्री रहेगा, 30 को मल्टीप्लाई कर दो 1/60 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। 30 से 60 कैंसिल 2 टाइम, तो आपके पास बचा 125.5। अरे यार यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कर देना, कई बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो डिग्री में, ये जो हाफ है ये मिक्स में जाता है यहाँ पे। अब इसको मिक्स को चेंज कैसे करेंगे, 125 को 2 से मल्टीप्लाई और फिर +1, तो 125 इंटू 2 250 +1 251 हो गया, तो 251 डिवाइड बाई 2 डिग्री। अब चेंज कर लो इसको, गलती यहाँ हो सकती है तुमसे कि 125 इंटू 1/2 मत कर देना बस इसको, ये मिक्स में रहता है भाई साहब, मिक्स में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 251/2 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है तो 251/2 इंटू π/180। अब आप कहोगे सर देखो ये नंबर भी कैंसिल नहीं हो रहा ना, 251 और 180 आपस में किसी नंबर से कैंसिल ही नहीं हो रहे, तो मल्टीप्लाई करके रख दो ना, क्या टेंशन है। तो अब ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया, तो आप इसको डायरेक्ट लिखोगे 251 पाई डिवाइड बाय 360 रेडियन, दिस इज योर एंगल। मजा आया ना। हाँ एक और है देख लो, -12 रखो, 47 डिग्री को यहीं रखो, बचा क्या, 30 मिनट है तो 30 मिनट को 1/60 से मल्टीप्लाई करोगे, सीधी सी बात है तो डिग्री में आएगा। -12 47 एंड 1/2 हाफ डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 30 से 2 टाइम कैंसिल। मैं फिर कह रहा हूँ भाई साहब ये 1/2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ब्रैकेट लगाने का मतलब हमारा यही रहता है कि हम मिनट में चेंज करते थे इसलिए लगाते थे। 47 2 जा 54 और 155, तो माइनस का 55/2 डिग्री, ये हमारा एंगल है। अब क्या करेंगे, सॉरी सॉरी 40, अरे यार 94 होता है सर, 95 होगा ना, हाँ 54 बोल दिया मैंने गलती से, 95 ओके। अब रेडियन में चेंज कर दो, तो -95/2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, तो किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। 5 से कटेंगे भाई साहब, 5 1 जा और 5 9 जा, और 5 3 और 6 36, कट रहा है कुछ ना, तो आप इसको लिखेंगे माइनस का 19 पाए और नीचे 36 2 जा 72 रेडियन, ये आपका एंगल हो गया। क्लियर है क्या, 19 π/72, हाँ सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 हमने कर लिए हैं, आराम से एंगल्स को कन्वर्ट करने सीखे हैं कि डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। क्लियर होगा सबको, अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछो मेरे से। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को यार, एक ही तो काम करवा रहा हूं मैं तुमसे, सब्सक्राइब करो और एक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, थैंक यू।